जालंधर समुद्र की गर्जना के बीच प्रकट होता है। उसकी आंखों में लालसा और शक्ति की चमक है। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में एक विचित्र कंपन फैल जाता है। इंद्र दूर से देखते हैं, उनके चेहरे पर पछतावे की झलक है। इस संसार में मेरा कोई मुकाबला नहीं। जालंधर की आवाज समुद्र के तूफान से भी प्रबल है। जालंधर अपनी शक्ति की सीमा तक ध्यान करता है। उसके शरीर से ऊर्जा निकल रही है। ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उनके हाथ में कमंडल है, चेहरे पर गंभीरता। वत्स, तेरा तप अतुलनीय है। मैं तुझे अजेय रहने का वरदान देता हूँ, जब तक तेरी पत्नी की पवित्रता बनी रहे। जालंधर अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर राक्षस नृत्य कर रहे हैं। इंद्र और अन्य देवता असहाय खड़े हैं। अब कौन बचाएगा हमें इस राक्षस से? पार्वती की आंखों में चिंता है। जब देवता शिव के पास सहायता की गुहार लेकर आते हैं, भगवान शिव ध्यान से उठते हैं। उनकी आंखों में तेज और करुणा का सम्मिलन है। धर्म की रक्षा के लिए मैं जालंधर को चुनौती देता हूँ। जालंधर अपनी मायावी शक्तियों से शिव को भ्रमित करने का प्रयास करता है। भगवान शिव की तीसरी आंख से प्रकाश की धार निकलती है, जिससे जालंधर की शक्तियों में हलचल मच जाती है। तेरा अहंकार तुझे ही डुबो देगा। वृंदा की साधना से जालंधर की शक्ति बनी रहती है। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास आते हैं। प्रिय, मैं लौट आया हूं। वृंदा का भ्रम टूटता है और जैसे ही उनकी पतिव्रता शक्ति नष्ट होती है, जालंधर युद्ध में कमजोर पड़ जाता है। हे विष्णु, तुम भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहना। भगवान विष्णु वृंदा को शांत करते हैं। तुलसी बनकर तुम सदा पूजित रहोगी। भगवान शिव ध्यान में लीन हैं। चारों ओर धर्म की विजय का संदेश गूंजता है। इंद्र और अन्य देवता कृतज्ञता से झुकते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्चाई की सदा विजय होती है।